हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भला की सेंस स्टडी। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो मैथ सब्जेक्ट की रहेगी, क्लास 6 की रहेगी, वर्कशीट 11। और ये 9 अगस्त यानी कि मंडे की वर्कशीट को करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। हिंदी मीडियम की देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखो, बहुत ही आज की वर्कशीट ईजी रहने वाली है क्योंकि आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो रोमन नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स टिल नाउ। देखो, ये एक लिखते हो ना आप, ठीक है, और आप ऐसे एक लिखते हो ना, तो ये हिंदू अरेबिक जो है नंबर, ये हिंदू वाला और अरेबिक वाला है ना। तो ये कह रहा है कि अब आप जो है ना इस वीडियो में रोमन नंबर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, क्या कभी आपने रोमन नंबर्स के बारे में सुना या अपने आसपास देखा है? सराउंडिंग मतलब चारों ओर देखा है आपने? यस, हाँ देखा है। रोमन न्यूमरल्स जो है इन क्लॉक में देखा है। कहाँ देखा है? माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, जो ग्रैंड पेरेंट्स हाउस है मतलब जो दादा दादी नाना नानी के जो घर है उनमें देखा है मैंने। ठीक है, आपने कहाँ देखा है? आप बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा क्लास जो है इंटरेस्टेड हो जाती है ना। और इन आवर स्कूल क्लासेज आर आल्सो रिटन इन रोमन नंबर्स या न्यूमरल्स। ये कह रहा है कि जो हमारी क्लासेज होती है ना वो भी रोमन में होते हैं। आपने देखा होगा 6 होता है, ठीक है, ये 7th है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या है? रोमन नंबर्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं रोमन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कैसे लिखे जाते हैं। देखो, ये 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है। आप यहाँ पे सारे नंबर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके याद करने के कुछ रूल्स हैं। अगर आपको रूल्स आ गए तो आप बड़े से बड़ा रोमन नंबर इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, तो पहले रूल समझ लो। ये कह रहा है कि इफ़ अ सिंबल रिपीटेड, अगर कोई सिंबल इनमें से कोई रिपीट होता है तो इट्स वैल्यू एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। मतलब तो वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है यहाँ ये लिखा, इसको बोलते हैं 10। क्या बोलते हैं? 10। यहाँ देख लीजिए, ये लिखा। अब आपने क्या करा? 10 को 10 के साथ लिख दिया, तो आप इसमें ऐड करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे। 10 + 10 कितना होता है? 20 होता है। समझ में आ गया सबको? तो ये कह रहा है कि इफ़ अ सिंबल रिपीटेड इट्स वैल्यू एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर। समझ में आ गई? तो अब एक बात और सुन लो, आप ये मत सोचना कि जैसे अगर आप 10 लिख रहे हो तो कितनी मर्जी बार लिख लो, ऐसा नहीं है। इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी जो रोमन न्यूमरल्स होता है ना वो केवल 3 बार ही आ सकता है। जैसे अगर आप 10 लिख रहे हैं तो ये 3 बार ही आ सकता है, चौथी बार नहीं आ सकता। समझ में आ गया आप सबको? ये 30 हो गया। अगर आपको 40 लिखना है ना तो आपको पहले 50 पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? 50। यहाँ देखिए 50 कहाँ, ये रहा, तो ये 50 है। अब 50 में आपको क्या लिखना? 40। तो अगर आप यहाँ पर 10 लेफ्ट में लिख देंगे इसके, तो 50 में से 10 लेस हो जाएंगे तो 40 आ जाएगा। और अगर यही 50 के आगे राइट में अगर आप लिख दोगे ना तो 50 + 10 60 हो जाएगा। आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे, वो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर हम लेस वैल्यू सिंबल, एक बात और याद रखना कि जैसे ये एल है तो एल से छोटा है ना 10 ये वाला, तो लेस वैल्यू सिंबल को अगर हम राइट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राइट में, तो ऐड हो जाएगा। और अगर हम लेफ्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक बात और बोलेगी कि वी, एल और डी जो है वो कैन नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये जो नंबर होते हैं कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। एक बात और कि दोनों कभी इकट्ठे नहीं लिखे जाते। आपने कभी ऐसे देखा है? अगर ऐसे लिखना होगा तो हम 10 ना लिख लेंगे, तो इसलिए आपको रूल याद रखना पड़ेंगे। और एल भी कभी 2 बार नहीं आएगा, 3 बार भी नहीं आएगा। 2 बार नहीं आता तो 3 बार कैसे आ जाएगा? आ रही है ना समझ में? तो देखो, बहुत ईजी वर्कशीट थी। अब फटाफट ना इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने अलग से पेज पे कर रखे ताकि आपको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम ना हो। और एक और बात, ठीक है, देखो पहले एग्जांपल देख लो। अब आप कॉपी पर करना चाहते हो तो ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, मैंने अलग से पेज पे किया, मैंने अभी आपको बताया। देखो ये 12 लिखा, तो अब मुझे बताओ कैसे लिखोगे। यहाँ बोला गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज रोमन न्यूमरल्स। आपको रोमन में लिखना है। तो 12 है ना, तो आप ऐसे तोड़ सकते हो इसको। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो और अच्छी बात है। 10 हो गया और 2 का मतलब हो गया 2 वाले थे, 12 हो गया, है ना। ऐसे ही 98 है ना, तो 98 अगर आपको अच्छे से डायरेक्ट आता है, जैसे आपने 100 लिखा, 100 में 10 कम कर दिए, 90 हो गया। छोटी वाली वैल्यू लिख सकते हैं इससे। और छोटी वाली कैसे पता चलेगी? यहाँ से याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे एल जो है वो छोटा है किससे? 100 से, सी से। ठीक है, तो एल को हम लिख सकते हैं इधर और राइट में भी। इस बात को याद रखना, छोटी वाली वैल्यू लिखते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखो, क्योंकि अगर आप दोनों से याद रखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। छोटी वाली वैल्यू से याद रखना। छोटी वाली वैल्यू जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 10 लिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 10 में से 1 लेस हो गया 9। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि क्या मैं, जैसे ये 10 है, यहाँ पर ये लिख सकता हूँ? बोलो, नहीं लिख सकता। ठीक है, नहीं आता। ठीक है, हाँ, अगर मैं इसे राइट में लिख सकता हूँ, इस बात को याद रखना। अभी इसे तभी तो बोलते हैं इसे हम लेफ्ट में नहीं लिख सकते वी को। ठीक है, आगे देखो। अब इसकी क्वेश्चन देखो,
आंसर। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नोट करना, जो एग्जाम्पल दे रखे वो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप जो है सीधा आंसर करें। ठीक है, और ट्राई करना प्लीज़ अपने आप करने की, फिर मैच कर लेना, क्योंकि मेरा मेन पर्पस आपको गाइडेंस का है ना। तो देखो ये 84 है, कैसे लिखोगे बताओ, पहले 50 लिखा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप सोच रहे हो ना 10 से लिखें तो 10 3 से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, तो हमने फिर 50 नंबर ले लिया, ऐसे हमें सोचते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है रूल याद करने में। तो ये देखो ये लिखा है 50 60 70 80 और कितने हैं, ठीक है 80 हो गए, और ये 4, तो यहाँ पर 1 और ये 4 लगा 5 कर देंगे। देखो ये ना V है, ठीक है 5। अच्छा मैं आपको बता दूँ, देखो ये 5 होता है ना, इधर लिखेंगे तो क्या होगा, एक कम हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इसको ठीक करना, यहाँ पर क्या आएगा ये, ठीक है ये मैंने डाला नहीं था तो समझ गए होगे आप। अब देखो 175 है तो इसका क्या होगा, 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद 75 है। ठीक है, 50 से ऊपर चला गया तो हमने 50 को ले लिया, 50 को ले लिया, 50 हो गया तो 150 हो गया। फिर उसके बाद 60 70 और क्या आ गया 75 आ गया। समझ में आ गया, ईजी था ना। अब उसके बाद ये देखो 105, तो ये तो बहुत आसान है। 100 को क्या बोलते हैं C और 5 को क्या बोलते हैं V, बस आपको नंबर याद रखने हैं। अब 500 को क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। ठीक है, और 9 देखो 10 लिखा, एक कम कर दिया तो 9 आ गया। ठीक है, आपको याद रखने पड़ेंगे किसके कौन कौन से रूल हैं। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अब आपको रोमन न्यूमरल्स को जो है ना वो नंबर में शो करके दिखाना है। तो बहुत ईजी है, अब आप बताइए ये क्या है। देखो 50 लिखा, लेफ्ट में लिखा तो 10 हम कम कर देंगे। ठीक है, कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात, तो ये 40 आ गया। ऐसे ही अब आप बताइए ये क्या है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल आप कॉपी पर नोट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी मैंने सिर्फ आंसर जो है ये कर दिए हैं, पहले समझ लो ये वाला। ये देखो ये कितना है 50, 10 और हो गया 60, और देखो 10 के इधर लगा हुआ है तो एक घटा दो तो कितना हो गया 69, तो ये 69 आ गया। अब फटाफट इसके आंसर देखो आप। ठीक है, आगे देखो, पहले अपने ट्राई कर लेना, मैच कर लेना, है ना। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट करना है, फिर लेट्स डू। अब मुझे बताओ ये कितना होगा। देखो ये कितना है 50, कितना है 50, और ये क्या है 10 10 10 कितना हो गया 80, तो 80 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, ये देखो लेफ्ट में लिखा ना 10, तो 100 में से हमने 10 लेस कर दिया तो कितना आ गया 90 आ गया। समझ में आ रहा है ना। देखो आप 1 से लेकर 100 तक जब तक आप लिखोगे नहीं ना तब तक आपको अच्छे से नहीं आएगा, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि अब हम वर्कशीट में तो केवल आपको आंसर बता सकते हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से करने के लिए आपको खुद ही थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम थोड़ी सी गाइडेंस दे सकते हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दे रखा है क्वेश्चन हमें। ठीक है, अब बताओ कितना होगा। देखो ये कितना है 100 है ना, बड़ी अगर अमाउंट है तो उसको देखो करो 100 है। अब ये छोटा ना L से तो घटाना है आपको छोटा बड़ा देखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो ये कितना हो गया 40, तो 100 + 40 कितना हो गया 140 हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखो कितना है ये 100, 10 कम हो गया। ठीक है, 10 कम हो गया 90 आ गया। 90 में 2 जोड़ दिए कितना आ गया 92 आ गया। समझ में आ गया सबको। तो इस तरीके से देखो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, और अगर आपको स्पीड तेज लगे ना तो 3 डॉट से आप धीरे कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई सजेशन हो तो आप जरूर बताइएगा, और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, मोटिवेशन के लिए कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।